एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज इस वीडियो में बात करेंगे 2024 के पीएनएसटी एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी समस्या के बारे में कि 2024 का एग्जामिनेशन कब होगा, क्या संभावनाएं हैं और बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चल रही होंगी एग्जामिनेशन को लेकर के। आज इस वीडियो में मेन जो 3 हमारे पॉइंट है कि एग्जामिनेशन कब होगा, दूसरा जो पॉइंट है ईएसबी को लेकर के या ईएसबी के अंदर क्या अपडेट चल रहा है, प्रोबेबिलिटी संभावना क्या है इस एग्जामिनेशन के बारे में। जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 के एग्जामिनेशन का वेट करें, ये वीडियो जरूर से देखें। जो बैकग्राउंड में सिचुएशन बन रही है वो आपके सामने में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको एक पॉजिटिव एनालिसिस के तौर पर आप देखेंगे। किसी भी प्रकार का टॉक्सिक या उल्टे पुल्टे कमेंट अगर आपको करना है तो बिना वीडियो देखे आप जा सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पीएनएसटी 2024 का एग्जामिनेशन कब होगा, ईएसबी ने क्या अपडेट रखा है, ईएसबी इस समय क्या आपके सामने बातें रख रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या सिचुएशन बैकग्राउंड में चल रही है, सब चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। कब होगा एग्जामिनेशन, सबसे पहली चीज़, अभी इसके पहले 1 या 2 वीडियो अगर आपने देखे होंगे पीएनएसटी को लेकर के जो अपडेट वगैरह मैंने दिया था, काफ़ी बड़ी वीडियोस वहाँ पर डिस्कस हो गई थी, तो उसमें मैंने एक हिंट दिया था कि कब होगा पीएनएसटी 2024 के एग्जामिनेशन को लेकर के। तो ये मामला 2022 के एग्जामिनेशन के रिजल्ट से लिंक करता भी है और नहीं भी करता। करता का मतलब ये कि 2022 के रिजल्ट से लिंक करने से मतलब क्या है, 2022 के रिजल्ट से लिंक करने का मतलब है कि अगर वो रिजल्ट अगर हाईकोर्ट जारी कर देते हैं तो संभावना ये है कि 2024 का एग्जामिनेशन वो अपने कैलेंडर के आधार पर थोड़े जल्दी करा सकते हैं, भले काउंसलिंग थोड़ी सी डिले हो सकती है। दूसरी कंडीशन मैंने ये भी बताया था कि कहीं 2022 का जो नर्सिंग काउंसिल का गाइडलाइंस का उल्लंघन का रूल अगर हाईकोर्ट ने मान लिया कि ठीक है ये एग्जामिनेशन लेट हुआ था, इस वजह से अब ये रिजल्ट नहीं आ सकता, तो 2024 का एग्जामिनेशन अपने समय पर कंडक्ट होगा। अब बात ये आती है कि जैसे ही उधर से कोई फैसला आता है उस टाइप का, तो ये पीएनएसटी 2024 के अचानक होने की संभावना बन जाएगी। एक तो ये सिचुएशन है, कब होगा कि हम एनालिसिस आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक और कंडीशन ये बनती है क्योंकि जैसे एएनएम का बिना बताए अचानक से रूल बुक गिर गया आपके सामने, और रूल बुक में जिस प्रकार से कॉलेज और सीट की जानकारी नहीं दी गई, तो बिना सीट की जानकारी दिए या बिना कॉलेज की जानकारी जो दिए हैं वैसे भी क्या पीएनएसटी को कंडक्ट कराया जा सकता है। तो होने को तो कोई भी संभावना है, मतलब कोई भी सिचुएशन क्रिएट करवाई जा सकती है आपके सामने खाली एग्जामिनेशन दिलवाने के लिए। लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि ईएसबी ने अभी तक अपने कैलेंडर में जुलाई में पीएनएसटी को दिखा रहा है, अभी तक के जैसे एएनएम को दिखा रहे थे वैसे अभी भी पीएनएसटी को दिखा रहे हैं। तो एएनएम का जिस टाइप से रूल बुक आया था वैसा पीएनएसटी का रूल बुक अचानक से गिर सकता है एग्जामिनेशन कराने के लिए। लेकिन यहाँ पर बैकग्राउंड में सिर्फ एक ही माइनर एक प्रकार का एक डाउट है, मतलब ये कोई ऑथेंटिकेट चीज़ नहीं है, ये पीछे में पैरेलली जो घटनाएं चल रही है उसके आधार पर जो सिचुएशन मिल रही है, जो इनपुट्स वगैरह या जो जानकारी थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल रही है उसके आधार पर यही है। कुछ दिन पहले स्टूडेंट ईएसबी में कॉल करते थे तो वो बोलते थे कि नहीं अभी पीएनएसटी जो है वो डिले होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने फ़ोन किया है और उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह भी या जो बातें वगैरह हुई है वो डिस्कस करके बताया भी है कि ईएसबी पहले ये कह रहे थे या ईएसबी में जो भी फ़ोन कॉल उठाते थे वो ये कहते थे कि ये जो एग्जामिनेशन है पीएनएसटी का, इसको लेकर के अभी विभाग का कोई इंटेंशन नहीं है। और याद रखिए एएनएम का विभाग और आपका पीएनएसटी का विभाग, खासतौर पर डीएचएस, वो दोनों एक ही है। तो अब डीएचएस, अब ईएसबी को ये लगता है कि एक ही विभाग की एक और एग्जामिनेशन एएनएम पर जब मान लीजिए राजी हो गए तो क्यों ना वो पीएनएसटी पर भी जल्दी हो सकते हैं। तो अब जब स्टूडेंट फोन करके पूछ रहे हैं ईएसबी, तो वहां से जो रिप्लाई आ रहा है कि इसका भी एग्जामिनेशन जो है जल्द होने की संभावना है। वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि आ ही जाएगा, वो सिर्फ एक अनुमान के आधार पर कि एएनएम का जब आ सकता है, एक विभाग के 2 एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन का नाम है एएनएम, एक एग्जामिनेशन का नाम है पीएनएसटी, वो बिना कोई नोटिफाई किए केवल कैलेंडर में अपडेट था, जबकि उस विभाग के भी कॉलेजेस की जांच चल रही है। लेकिन एएनएम बिना कॉलेज बिना सीट के जो है रूल बुक जारी कर देता है और एग्जामिनेशन का डेट वगैरह और सब कुछ जारी हो चुका है, फॉर्म भरना भी उसका जो है स्टार्ट है, ठीक है। तो वैसे ही ईएसबी एक अनुमान लगा रहा है कि विभाग जल्दी ही पीएनएसटी को लेकर के भी उनको इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि इसकी भी हमको रूल बुक जारी करनी है, और इसी चीज को लेकर के स्टूडेंट के दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी यही है। अब जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी, स्टूडेंट इस चीज को ध्यान से समझे, मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन ये बन सकती है कि अचानक से कोई दिन रूल बुक गिर जाए और बोल दिया जाए कि हम अगले 1-1.5 महीने के अंदर या एग्जामिनेशन कराने जा रहे हैं। या दूसरी कंडीशन ये बैकग्राउंड में ये चल रहा होगा कि हमारा मामला तो कोर्ट में है और हमारे कॉलेजेस के अंदर चेकिंग चल रही है और कोर्ट के उधर से कोई फैसला नहीं आया, तो यहाँ पर एक डाउटफुल सिचुएशन है विभाग के सामने। इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझेंगे, इस चीज़ को आप लोगों को एनालाइज करने की जरूरत है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई हाइपोथेटिकल
दिमागी सोच आपके सामने नहीं रखी जा रही है। जो सिचुएशन है वो सिचुएशन मैं आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एएनएम के मामले में प्रीवियसली कोई विवाद नहीं है, पीएनएसटी के मामले में विवादों का पूरा दौर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ईएसबी सिर्फ ये अनुमान लगा रहा है कि एएनएम का जारी कर दिए इसलिए कर सकते हैं। स्टूडेंट को अलर्ट रहने की जरूरत है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि आपके पास में फिर सीधे 1 महीने बचेगा। इसका दूसरा एक और पहलू है कि पीएनएसटी को लेकर के कोई भी इस प्रकार की चीज़ें अगर होनी है तो कोर्ट की अवहेलना जरूर होगी, क्योंकि कोर्ट का अभी पुराने रिजल्ट का आदेश नहीं आया है। कोर्ट के अंदर सीबीआई ने पूरे कॉलेजेस की जांच की रिपोर्ट नहीं रखी है। खाली विभाग को या खाली प्रशासन को स्टूडेंट को केवल एग्जामिनेशन की तरफ ही अगर ले जाना है कि इनका हमको बस एग्जामिनेशन करा के रख लेना है, तो केवल वो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन में हो सकता है कि केवल वो एग्जामिनेशन करा के रख लेना चाहते हैं, उसका रिजल्ट या उसकी काउंसलिंग या पुराने साल के रिजल्ट या हाईकोर्ट के आदेश उसको हम बाद में देख लेंगे। तो केवल इस सिचुएशन की वजह से एग्जामिनेशन जो है वो जल्दी हो सकता है या जल्दी रूल बुक आ सकती है। केवल एक ही वजह है कि विभाग की मंशा है कि हम एग्जामिनेशन करा के रख लें, बाकी जो होगा सो देख लेंगे। 2022 का रिजल्ट आए नहीं आए, क्योंकि उनको तो शायद कुछ लेना देना दिख नहीं रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से स्थिति स्टूडेंट बताते हैं, तो 2022 का रिजल्ट आए नहीं है, आए या नहीं आए उस पर स्थिति पर ज़्यादा ध्यान दिए बगैर केवल ये ध्यान दिया जाए कि हमको बस एग्जामिनेशन करा लेना है। तो खाली अगर मंशा ये होगी कि हमको एग्जामिनेशन करा लेना है, तो इस स्थिति में हो सकता है रूल बुक आ जाए। लेकिन इस मामले में फिर सीबीआई की रिपोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश दोनों की अवहेलना होगी, तो वो एक नई सिचुएशन क्रिएट ना कर दे। तो ये याद रखिए, तैयारी करने वाले स्टूडेंट जितने भी हैं, आप अलर्ट रहिए, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस रहिए। मैं उन स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाया हूँ जो इस समय प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी को अलग अलग तरीके से जानकारी मिल रही है। सभी जो स्टूडेंट है इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करके ये बताएं कि आप अपनी प्रिपरेशन पर फोकस रखिए, क्योंकि आपका पिछले एग्जामिनेशन के रिजल्ट से अगर कोई लेना देना नहीं है। अगर रिजल्ट आ भी गया तो आपका सिलेक्शन उसमें है नहीं, तो आप नए एग्जामिनेशन के लिए वेट कर रहे हैं। तो जब नए एग्जामिनेशन के लिए अगर वेट कर रहे हैं तो हर एक महीने या हर 45 दिन आपका टारगेट होना चाहिए कि नेक्स्ट 45 डेज में आपका जो है स्टडी के लिए या फाइनल एग्जामिनेशन के लिए जो है आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। इसीलिए अपने पुरानी स्टडी को रिवीजन पर लेकर के कन्वर्ट होने की कोशिश करिए, या किसी निगेटिव मानसिकता या नर्सिंग फील्ड में जो उथल पुथल मची हुई है उसको लेकर के नकारात्मक होने से कुछ नहीं होगा। अगर आपका यही कैरियर है तो इसी कैरियर में अगर आपको आना है, 2024 का एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, अपनी पूरी प्रिपरेशन को रिवीजन जोन में लेके आइए और हमेशा नेक्स्ट 45 डेज़ के लिए आप अलर्ट रहिए। तो यही आप लोगों के लिए गाइडलाइंस वाला वीडियो था। इसमें आपको मैंने बता दिया कि विभाग की मंशा अगर जल्दी हुई तो वो करा लेंगे, मंशा नहीं होगी और वो कोर्ट का वेट करना चाह रहे हैं या सीबीआई की रिपोर्ट का वेट करना चाह रहे हैं तो फिर थोड़ा सा डिले होगा। तो आप अपनी स्टडी को थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट के साथ फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये मैंने सिचुएशन बताया। पढ़ने वाले स्टूडेंट आप अपना डिसीजन जो है, अपनी पढ़ाई के जो तरीके हैं, इस आधार पर अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत कहानी समझ में आई होगी। ये स्टोरी बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बारे में नीट एंड क्लीन एंड क्रिस्टल क्लियर बात करना इतना आसान नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट लोगों को समय समय पर इस एग्जामिनेशन के प्रति आप लोगों को एक सही, सकारात्मक और फ्यूचर में जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हो सकती है वो बताने की कोशिश करूँ। लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में नहीं आता, वो आकर के सीधे चैनल के नीचे कमेंट सेक्शन में उटपटांग चीज़ें लिख करके चले जाते हैं। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।